नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश और खुशहाल होंगे, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। आज हम बनाने वाले हैं तवे के ऊपर ब्रेड वेजिटेबल चीज़ पराठा। एक्चुअली सर्दियाँ आ गई हैं और सब्जियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं, तो आप इस तरह से अपने बच्चों को एक नई चीज़ बनाकर खिला सकते हैं जिससे बच्चों को सब्जियों का पोषण भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड पीस लिए। 4 ब्रेड पीस को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से इसके क्रम्स बनाए हैं ताज़ी ब्रेड के। ये हमने इकट्ठे नहीं डालने, थोड़े थोड़े डालने हैं। तो सबसे पहले हम हाथ के साथ ही इस तरह से ब्रेड के क्रम्स लेंगे। आप ऐसे एक दोनों हथेली को जोड़कर इस तरह भर लें और यहाँ पर डालें। और इसके अलावा मैंने ये मिक्स वेजिटेबल ली थी, ये मैंने इसमें इसलिए डाली है छलनी में क्योंकि इसे मैंने थोड़ा सा धोया था। ये देखिए, इस सब्जियों को ऐसे अच्छी तरह, यदि आप बाज़ार से फ्रोज़न वेजिटेबल लेकर आते हैं तो उन्हें निचोड़ लेना है आपने अच्छी तरह से। इसे हम इस तरह एक तरफ रख देते हैं और देखिए इसको मैंने इस तरह से दरदरा पीसा है, बारीक नहीं पीसना। और यदि आप बाज़ार से वेजिटेबल लेके आते हो तो आपने उसको ऐसे ग्राइंड करना है। ये देखिए, पेस्ट फॉर्म में नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी यानी कि 1 छोटी कटोरी सब्जी ली थी जिसे मैंने हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड किया है। इसे भी हम, ये 1 कटोरी ही ब्रेड क्रम्स हैं ताज़ी ब्रेड के, इसके बीच में 1 ही कटोरी वेजिटेबल का थोड़ा सा चूरा, जिसको पल्प नहीं कहेंगे, हल्के पल्पी टाइप है, डाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। सबसे पहले यदि आप सब्जी को धो के ग्राइंड करते हैं या एक दिन पहले यदि आप सब्जी को धोते हैं तो उसमें इतना वाटर नहीं होता, पानी नहीं होता। लेकिन यदि सेम डे करते हैं तो उसमें पानी होता है, इसलिए उसमें किसी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले इसके बीच में हम मसाले मिक्स करते हैं किचन के। ये है आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा और नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसे इसके बीच में डाल दीजिए। और अब आती है इसका डो बनाने की बारी। इसका डो बनाएंगे क्योंकि सब्जियों में हल्का सा पानी मॉइस्चराइज़र है, तो इसे हम थोड़ा सा गूंद लेते हैं। और जब यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके बीच में ब्रेड क्रम्स डालेंगे, और ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो इसे हम मिक्स करते हैं पहले, और इसके बीच में थोड़े से ब्रेड क्रम्स मैं और डालती हूँ। ये इतने से आप साथ ही रख लें और थोड़े थोड़े डालें। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने लेना है और इसका एक डो तैयार करना है। यदि डो, ये देखिए मैंने इसको पानी मिक्स किया है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये डो तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये मिक्स नहीं हुआ है। यदि ये मिक्स नहीं होगा तो ये टूट जाएगा। इसलिए आप इसके बीच में थोड़ा सा हल्का सा दूध डालें। और इसको बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं डालना, मिल्की नहीं करना, यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं लाना, डो फॉर्म में लाना है। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से इसका बनाया जिस तरह से अक्सर हम रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो रोटी बनाकर आप इसको ना इस तरह से प्रेस करके देखिए, ये कुछ इस तरह का बनेगा। यदि तो ये लिक्विड ही है तो इसके बीच में आपने ब्रेड क्रम्स डालने हैं। यानी कुछ भी और मिक्स करने से पहले वेजिटेबल, सब्जियों और ब्रेड के क्रम्स को आपने अच्छी तरह से आपस में बनाना है। ये देखिए, ये इस तरह हो गया, यानी कि यदि हम इसको ऐसे करते हैं तो इसके बीच में किसी भी तरह का कोई पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। तो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। इसके बीच में मैंने सिर्फ 2 चम्मच दूध इस्तेमाल किया था। अब आती है इसके बीच में हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने इसको कद्दूकश किया था। सारा एकदम से नहीं डालना है इसमें, फिर आप अंदाजे से ही उठाएं, यानी 4 स्पून, और इसके बीच में आप इसको मिक्स करें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब इसके बीच में मोज़रेला चीज़ मिक्स करना है तो उसको गूंदना नहीं है, उसको हम इस तरह से पहले मिक्स करेंगे। इस तरह से जब हम मोज़रेला चीज़ को इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा अभी खड़ा खड़ा सा रहेगा, मिक्स नहीं होगा। हाँ, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ये अपने आप ही मिक्स हो जाता होता है। तो हमने ये देखना है कि इसमें अभी और क्वांटिटी तो नहीं चाहिए, तो इसके बीच में हम थोड़ा सा और डाल देंगे। यानी हमने 100 ग्राम मोज़रेला आधा डाल दिया है 50 ग्राम के करीब। 50 ग्राम अभी रहने दें। अब हम इसको ज़रा अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। इसके बीच में हम थोड़ा सा 2 बूंद दूध भी डालते हैं
और इसको ज़रा घूम के इसका डो तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका डो बना लिया और इसके बीच में चीज़ भी मिक्स हो गया है और सब्जियां भी देखिए सारी दिखाई दे रही हैं, जो कि हमने पेस्ट फॉर्म में नहीं रखी थी, थोड़ी दरदरी बनाई थी। अब हम क्या करेंगे कि जितना डो ये बना है, यदि हम इसको नापते हैं तो ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब बना है। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से करते हैं। इसके 2 हिस्से कर लेंगे और एक इस तरह से, 2 जिस तरह आप पेड़े बनाते हैं रोटी के उस तरह बनाइए और इसे इस तरह से रख लीजिए। और अब हम आते हैं चकले की तरफ। तो ये देखिए चकले के ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है। इस मक्खन को हम इस पे इस तरह फैला देंगे, लिक्विड नहीं करना मक्खन को, इस तरह से मक्खन को आपने इस पे चकले पे फैला देना है। कोशिश करें कि लकड़ी का चकला ना ही लें, या तो आप टॉप यूज़ कर सकते हैं, किचन की टॉप यदि मॉबलिश है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको चकला इसी तरह का लेना पड़ेगा, नहीं तो किसी थाली के उल्टी तरफ इस्तेमाल करें। अब क्या करेंगे, हम इस पराठे का जो हमने बनाया है इसे हम यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे करके पलटा कर इसको इस तरह से बनाना है आपने। ये चिपक जाता है, इसलिए इसको हमने ज़रा इस तरह से अच्छी तरह से थोड़ा सा ऐसे करके बाद में उठाएंगे। अब इसको हमने चकले से थोड़ा उठा लिया है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा, जिस तरह मक्की का आटा करते हैं, आप उसके लिए फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हो, उस पर रिफाइंड लगाना है, मक्खन नहीं लगाना। चकले पे इसलिए मक्खन लगाया मैंने कि ये पिघल ही जाएगा अपने आप, नहीं तो ये बहुत मरसी हो जाएगा और उसको यानी कि बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा, फिर इसको उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा किया है दोनों तरफ से, इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं होगा। वो बाकी का काम हम करेंगे। यहाँ पर एक नॉन स्टिक रखा है, उसे थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है। इसके ऊपर इसको इस तरह से डालकर आप ये देखिए तवे पर, या आप जो भी नॉन स्टिक तवा या जो भी तवा आप इस्तेमाल करते हैं उस पर डालने के बाद इसको इस तरह से आप इसकी प्रेसिंग कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह की कोई कटोरी लेकर उसका बैलेंस बनता रहेगा, इस तरह से आप करिए इसको, यानी कि इसका साइज़ थोड़ा हमने बढ़ा लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस पराठा बनता है। इसको हम इस तरह से थोड़ा प्रेस करके इसका साइज़ बढ़ाएंगे। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन एक रोटी जितना कर लिया है। रोटी से आप थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। प्री हीट नहीं करना तवे को, पहले उसको ऑयली करके यानी ग्रीस करके ब्रश के साथ या हाथ के साथ ऐसे ग्रीस करके उसके ऊपर आके इसको ऐसे फैलाना है आपने। और थोड़ा सा बड़ा करके इसकी साइड्स को थोड़ा आप कवर भी करें इस तरह से, और इस तरह से इसको बड़ा करें। और अब हम इसको मीडियम टू स्लो आंच में पकने देंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको पलटा कर हमने किस तरह से पकाना है और इसके ऊपर क्या डालना है। जैसे इसे हम तवे पर डालते हैं, तवा ग्रीस होना चाहिए। अब ये देखिए थोड़ा सा ऐसे घूमने लग गया, इसका मतलब ये नीचे अब चिपकेगा नहीं। फ्लेम आपने स्लो टू मीडियम से ज़्यादा नहीं करनी है, कोशिश करें इसको स्लो ही रखें, इसको जलाना नहीं है, क्योंकि जब इसको आप खाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो अभी हमें इसको पलटाना है और उसके बीच में क्या ऊपर चीज़ डालनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इसको हम ये देखिए जैसे ये पकता है थोड़ा सा, इसे हम पलटाएंगे। पहले इसको मैं ऐसे हल्का सा चेक करें, देखिए इस तरह से चेक करिए कि ये कहीं टूट तो नहीं रहा है। यदि टूट रहा है तो इट मीन कि अभी नीचे से ये पका नहीं है। तो इस तरह से इसको पकाएं, जिस तरह अक्सर आप पूड़े बनाते हैं ना, उसी तरह से आप इसको सेट रखें। अब ये पक गया है। अब हम इसको एक इस तरह के फ्लैट स्पैचुला लेते हैं, उसके साथ इसको हम पलटाएंगे। पलटाने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में चीज़ है तो ये बहुत सॉफ्ट है। अब हम एक फोक लेंगे, हल्की सी प्रिकिंग करेंगे, बिल्कुल ना के बराबर। ऐसे नहीं कि आप उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से प्रिकिंग कर दो कि वो टूट ही जाए। हल्का हल्का प्रिक करें आप इस तरह से, बड़ी स्लाइटली करना है इसको आपने। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा मक्खन आप हल्का सा साइड्स में ज़रूर लगाएं, हल्का सा लगाएं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा लगा दें।
और उसके बाद इसके ऊपर हमने वही कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज़ डालना है, क्योंकि ये ब्रेड मिक्स वेजिटेबल चीज़ पराठा है। इसको इसी तरह बनाया जाता है। यदि फ्लैट तवा हो तो आपको इजी लगेगा। मेरे पास फ्लैट तवा नहीं था तो मैंने ये वाला फ्राई पैन यूज़ किया है। लोहे का तवा हुआ, जो भी तवा आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। इस तरह की जब आप चीज़ें बनाते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इस पर डालिए और थोड़े से आप कॉर्न लीजिए। फ्रोज़न कॉर्न जो बाज़ार आते हैं वो बॉयल ही होते हैं, उसको हम हल्का हल्का इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंग कर देंगे, यानी डाल देंगे, और कुछ भी नहीं डालना। इसे आप यदि नहीं मक्खन डालना चाहते तो थोड़ा सा ही मक्खन लगाकर आप उसको बना सकते हैं। अब इसे हम ज़रा पकने देंगे ताकि मोज़रेला चीज़ इसके बीच में सेट हो जाए। स्लो टू मीडियम आंच में 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि जो चीज़ है वो मेल्ट होके इसके साथ मिक्स हो गया है। तो इसे हम नीचे से बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, ज़्यादा रखेंगे तो जल जाएगा। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से ऑर्गेनोस। यदि आपके पास ऑर्गेनोस नहीं है तो आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हो। और उसके बाद ये देखिए इस तरह का हो गया ये, और इसको हम इसके बीच में इस तरह से सर्व कर देते हैं। तो लीजिए आप सबके लिए ब्रेड वेजिटेबल चीज़ पराठा, जिसको आप पूरी सब्जियों में वेजिटेबल के साथ अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई शानदार रेसिपी के साथ। तब तक आप इस ब्रेड वेजिटेबल चीज़ पराठे को एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें।